पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। यही सच्चाई है हजरत। हमें तो रोटी भी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक नबी की बात नहीं कर लेते। हमें तो पानी भी उस वक्त तक नहीं मिलता है जब तक नबी के गीत नहीं गा लेते हैं। अभी हमारे नकीब अहले सुन्नत शाबान भाई ने बड़ी अच्छी बात कही और बताया, लोग तौहीन करने पे लगे हैं। मैं कहता हूँ चांद पे थूकने से कभी चांद पे धब्बा नहीं आता है। अगर कोई पूरी जिंदगी चांद पे थूकता रहे तो चांद पे दाग नहीं आएगा, नहीं आएगा। कितना बड़ा मजमा है, खुदा की कसम अगर हट के आवाज लगा देना तो मेरा ईमान कहता है यहाँ से लखनऊ दिल्ली तो क्या हुजूर के गुंबदे खजरा तक जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। जी, अगर कोई चांद पे थूकना चाहे तो दाग चांद पे नहीं आएगा। अगर कोई पूरी जिंदगी आसमान पे धूल उड़ाता रहे पड़ेगी आसमान पे, किधर जानी है। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे आसमान पे थूका हमेशा गिरबान में आता है, आसमान पे थूका हमेशा गिरबान में आता है। हम इसीलिए कहते हैं शीशे के घर में बैठ के पत्थर हो फेंकते, दीवारें आगनी पे हिमाकत तो देखिए, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कायनात में सिर्फ एक मेरे नबी की जात ऐसी है जिसका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चुपना, मुस्कुराना, निगाहें उठाना झुकाना, लेटना, हर हर अदा, एक एक सांस सच्चों की रिवायत के मुताबिक आज तक लिखी हुई है। एक एक बात हमारे मजहब में कोई बात सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखी गई, इश्क की बुनियाद पे किसी ने नहीं लिखा, हकीकत की बुनियाद पर। तारीख में कोई एक शख्सियत ऐसी लाके दिखाओ जिसके चलने को दीवानों ने नोट किया हो, जिसके बोलने को किताबों में लिख दिया गया हो, जिसके तबस्सुम का औराक का जेवर बनाया गया हो। खुदा की कसम जिसका एक एक लम्हा लिखा हुआ हो, कोई जात ऐसी नहीं मिलती है। फिर खुदा की कसम किसके खिलाफ बकवास करते हो, औकात क्या है उनके खिलाफ भौंकने की। मेरे नबी की शान को समझना है तो किसी भी बादशाह या राजा के किरदार से नहीं, अगर समझना है अजमेर वाले के किरदार से समझो, बगदाद वाले की गुफ्तार से समझो। अगर मेरे नबी को समझना है तो चल बरेली, पूछ बरेली वाले से नबी की शान क्या है तो वो बताएंगे। मेरे नबी की अजमत तो ये है कि सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुने, सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस है भी तनागी से है वली, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। लेकिन तकलीफ होती है यार, तकलीफ होती है साकिब, दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर कोई बैठा, मैं भगाने का आदि नहीं, किसी भी मजहब और मिल्लत का हो आके बैठे। अब देख बरेली वालों की महफिल में हुजूर की बातें कैसी, बात है भाई। हम छुपा के बात नहीं करते, हम छाप के बात करते हैं, इसलिए कि हमारी किताबों में चोरी का माल नहीं, बरेली के अहमद रजा के तिजोरी का माल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत की तिजोरी का माल है। तकलीफ होती है, दिल दुखता है, दिल दुखता है। हक है भाई। चढ़िए, दुनिया चांद पे पहुंच गई और अभी ये मीटर लिए घूम रहा है। मिलाद नहीं मनाना चाहिए, शिर्क है जी। एक तरफ बरेली वाला परमिशन के लिए खड़ा है, दूसरी तरफ टोपी लगा के आके कहता है ये शिर्क है। सामने वाला क्या सोचेगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदू मुसलमान, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। एक तरफ ये नौजवान मेरे खड़े थाने के आगे, हमें हुजूर का जलसा करना, मेरे नबी आए। दूसरी तरफ खड़े होकर खड़ूस कहता, मूछ नहीं है, छोटे भाई का पजामा, नीचा कुर्ता पहन के कहता, ओ जी ये तो शिर्क है।
गैरत नहीं आती है? वो भाई पूरी दुनिया ने टीचर डे मनाया, किसी को एतराज नहीं। मदर डे मनाया गया, किसी को एतराज नहीं। फादर डे मनाते हो, किसी को एतराज नहीं। जब मुस्तफा डे मनाया जाता है फिर कलेजे क्यों फटते हैं? मुझे बताओ तो सही। तुमने टीचर डे इसलिए मनाया क्योंकि उस्ताद का एहसान है शागिर्द पर। तुमने मदर डे इसलिए मनाया क्योंकि माँ का एहसान है औलाद पर। तुमने फादर डे इसलिए मनाया क्योंकि बाप का एहसान है बेटे पर। अरे इनके एहसान क्या है? एहसान देखा मीना के लाल के, ताइफ में पत्थर खाए ताकि उम्मत बची रहे, गारों में आंसू बहाए ताकि उम्मत दोज़ख से बचे, रातों रात रोते रहे ताकि हम जन्नत में जा सके। अगर माँ बाप का दिन मनाया जा सकता है तो फिर बता मदीने वाले रसूल पाक का दिन क्यों नहीं मनाया? नारे तकबीर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम आशिकों को जितने हुजूर की विलादत के जश्न में आए हैं और या जितनों ने सजाया है। इसलिए कि मुहद्दिस देल भी मुहद्दिस अल इतलाक, इनको सब मुहद्दिस मानते हैं। बड़े पजामे वाला भी छोटे पजामे वाला सारे मानते, सारे मानते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाता है, उनकी मिलाद की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह। कितने दिन तक? 1 साल तक। 1 साल। 1 साल तक बाहर निकलो, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचो, खड़े रहते हैं। बीमा कराना है, क्या मिलेगा? मर जाओगे तो 10 लाख, मर जाओगे तो 10 लाख, और बड़ा मिला 20 दिलवा देंगे, करो बीमा। मैंने कहा जेब में रख अपना बीमा, हमारे लिए मदीने वाले के जिक्र का बीमा काफी है। ये बीमा लगा कि गारंटी से ईमान पे मौत आएगी। हम 50 लाख देंगे, इतना लिख के दे देकर साल भर में मरे तो मुस्तफा के कहे जाते रहेंगे। लिख के दे दे, कोई लिखने वाला नहीं है। मुहद्दिस देलवी कहते हैं जिस जमीन पे मुस्तफा का मीलाद होता है 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें करता है, और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन को मुसीबत से बचा देता है। पता ये चल गया जो मीलाद वाले होते हैं उन पे मुसीबतें नहीं आती, उनके सदके में अल्लाह जमीन की मुसीबतें डाल दिया करता। सुभान अल्लाह। हाँ, तो अभी झगड़ा चल रहा है, एरिया में मानते ही नहीं जी, झंडे लग जाए तो मुसीबत है। जी जी जी, लोगों ने झंडे लगाए, जरा हाथ उठा के बता दे जी ये सलामत रहे। खुदा हमें हुजूर का झंडा उठाए रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं सारे लोग अब तालीम से जुड़े लोग हैं, हर जगह स्कूल है, मदरसा है, कॉलेजेस हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। कोई आलिम, कोई मुफ्ती कोई बात कहता दिमाग जरूर लगाता है, ठीक है जी। एक बात दिमाग लगा, हर कौम का एक झंडा है, हर कौम का एक झंडा है कि नहीं? जी जी बेशक। सारी कौमों के झंडे मिला के तिरंगा बनाया गया, ये हमारे मुल्क की तहजीब है, ठीक है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हर कौम का एक झंडा है, जो झंडा जिस दरवाजे पे होता है वो उसी कौम का बंदा माना जाता है। और हटके अगर बात करें, मोटी सी बात है, आजकल सियासत में कूदने का बड़ा शौक है सभी को। घर में चूहे अजान दे रहे हैं, बाहर चाय की दुकान पर बैठ के मुल्क चला रहा है। किसकी बन रही है? हमने कह दिया लिख लो, अब क्या फना की आ रही है। जिससे घर नहीं चलता वो मुल्क चलाने की बात कर रहा है। ताज्जुब होता, अपनी हैसियत बराबर सोचना चाहिए। अगर फिर भी सुने, समझाना चाहता हूँ, सियासत में रहते हैं। अच्छा खुद बताइए, इलेक्शन आता है तो झंडे लगे कि नहीं? हम लोग रोड पे रहते हैं, हमें पता है, हम सड़क छाप लोग हैं, सड़कों पे ही फिरते हैं हम लोग। दिखा दूंगा मैं कितने छोटे पजामे वाले पार्टी का झंडा लगा के चलते। मुझे एक बात बताइए, कड़वी लग रही होगी ना कुछ लोगों को, लगे तो खाक से,
मिजाज अपना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं ये मेहनत से होते हैं, जल से बहुत मेहनत से होते हैं। हम भी सफर करके आए, हैदराबाद से आपके यहाँ पहुंचे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं ये नहीं चाहता थोड़ी देर चापलूसी आपकी करके और आपसे पैसा लेकर फुर हो जाऊं। खर्चा हुआ है, पैसा खर्च करते हो तो फिर कड़वी दवा भी बर्दाश्त करो। इलेक्शन आएगा, सबका झंडा लगेगा, साइकिल का झंडा लगेगा, लोग समझ जाते हैं कौन सी पार्टी का है। हमारे लिए सिर्फ एक मदीने वाले की पार्टी का भी हक है। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, मुसलमान सियासत से बिल्कुल पीछे हट जाए ना तो ये जितने भी दुश्मन है ना, ये सरमार के दीवारों में मर जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाएगा। ये जो तबाही है ना, ये थोड़ा सा अंदर जाके फिर बाहर आने नेता भी और कुछ नहीं। मोहल्ले में नेता और थाने में लठियां फिर रही है। ये हमारी नेतागिरी छोड़ यार, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। मैं तो खुल के बात करता हूँ भाई, तवज्जो है सारे लोग। साइकिल का झंडा लगा तो क्या कहा जाता है? सपा। जोर से समाजवादी नाम। और पंजा लगा तो कांग्रेस। जोर से। और हाथी लगा तो अच्छा, कमल का फूल लगा तो बीजेपी। जिस पार्टी का झंडा लगा उसी पार्टी का कहलाए जाते हैं। साइकिल लगी, समाजवादी में पहुंच गए, हाथी देखा, बसपा में आ गए। जैसे जैसे पार्टी के झंडे बदलते रहे, लोगों की पहचान बदलती रही। मैं ये कहता हूं, अगर साइकिल लगा करके समाजवादी हो सकता है तो 12वीं का झंडा लगा के हर सुन्नी मुसलमान मोहम्मदी क्यों नहीं हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी कौम अपने नबी से सच्चा प्यार करने लग जाए ना, खुदा की कसम जरूरत नहीं है कोई बोल सके, हिम्मत नहीं है किसी में कोई बोल सके। भाई हमें हुजूर से सच्चा इश्क करना, लगे ना झंडे लगाए, मिलेंगे तुम्हें कहीं ना कहीं, कहेंगे कि दुपट्टे ही बना लेते, इतने दुपट्टे ही बना लेते। हम तो सीधी बात जानते हैं, हम बरेली वाले लोग हैं। अगर तुझे लगता है किसी गरीब पे दुपट्टा नहीं है, लिस्ट बना के दे, इंशाल्लाह दुपट्टे भी बांटे जाएंगे और झंडों में भी कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। हम झंडे काट के दुपट्टे नहीं बनाते, वरना दुपट्टे काट के झंडे बनाते। अल्लाह ने सुन्नियों को जो दिया है ना, वो हमारा नहीं है, मुस्तफा ही का है। हम तो कहते हैं, हमेशा कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना। मेरे नबी की एक बात लिखी गई, हम यहां अंदाजे से नहीं बोलते कि शायद इतने साल पहले, शायद इतने साल पहले, शायद इतने साल पहले। हमें तो वो जात भी याद है जिस जात को सबसे पहले बनाया गया है, और हमें वो जात भी याद है कि जिसको आखिर में भेजा, लेकिन सब पहलों का इमाम बना के भेजा गया है। किसकी बात करते हो? मेरे नबी की बात। खुदा की कसम, आओ तुम्हें अपने नबी की हकीकत बताऊं। खुदा की कसम, हकीकत औकात क्या है जो हम बता सके। मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरे नबी ने कहा था, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। ये आका का ऐलान है। आज बंदा लिए घूमता है, हुजूर को ये नहीं पता है, हुजूर को वो नहीं पता है। शर्म आनी चाहिए। मेरे नबी तो ये कहते हैं, कुंतु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम के पुतले को तैयार किया जा रहा। वाह सुभान अल्लाह, हक है भाई। शर्म कर यार, शर्म कर। जिसे आदम के वजूद के बनने का भी पता है, उसे क्या नहीं पता होगा यार, उसे क्या नहीं पता। हमारी कौन जाके कहती परमिशन न देना, शीरा के दलाल बैठे रहते, 500 रुपए में बिकने वाले लोग, वो भाई हराम के टुकड़ों से गुजारे नहीं होते। अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगा करो। जब हलाल रोजी होती है ना, तो यहां भी हिम्मत होती है और फिर यहां भी हिम्मत होती है। शर्त है रोजी हलाल होनी चाहिए, रोजी हलाल होनी चाहिए। दलाल बैठे रहते हैं कई जलसे, इसलिए मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि मेरे जलसे खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे तो कितने आए और आकर के चले जाएंगे।
मेरे महबूब का तज़किरा सुबह क़यामत तक होता रहेगा। जिक्र मुस्तफ़ा हमारा मोहताज नहीं, हम जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज, हम जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। हम उनकी बातें करते हैं तो हमें कायनात प्यार करती है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं क्यों ना सफर का आगाज करूं और जमाने को बताओ हमारा नबी कौन है। तकलीफ होती है वो भाई, मौलवियों का किसी वहाबी ने कुछ छीना नहीं, लेकिन कभी ब्याज का पैसा नहीं लेते, कभी रिश्वत नहीं लेते, कभी सूद नहीं खाते, कभी हराम नहीं खाते। ये 6 में राजी देते। क्यों? रज़ाक अल्लाह है। और फिर भी उसकी बरकतें देखें, 6000 में भी कपड़े सबसे ज्यादा सफेद पहनते रहते कि नहीं रहते 6000 में सफेद कपड़े। वरना कई जगह ऐसा भी मसला हो जाता, नौजवानों भाई बदलो, अब सोच बदलो। जो बुजुर्ग चले गए हैं उन्हें जाने दो, उनकी रविश पे ना चलो। इमाम साहब ने मोटरसाइकिल खरीद ली और बेचारे की अगले दिन छुट्टी करा दी, पता नहीं कहां चला पैसा, ही हिसाब दो भाई, पाई करके वो जोड़ रहा था, उसकी मोटरसाइकिल देख के छुट्टी करा दी उसकी। ना किया करेंगे, ना किया करें। अभी कुछ नौजवानों अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो जहां के भी हो। पिछले रमजान शरीफ में ना नौजवानों ने खुल के काम किया। कुरान मुकम्मल हुआ रमजान में, किसी ने बाइक की चाबी दी, किसी ने कार की चाबी दी। क्या चला गया अगर उन्होंने कुछ दे दिया तो। लेकिन खुदा की कसम, जब जब इमाम या उसके बच्चे गाड़ी पे बैठेंगे ना, तेरे लिए दुआ ही निकलेगी। और मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी टाला नहीं करता। तो ये थोड़ी सी आदतें बदले आदतें। ये नहीं कि हमें इमाम फटे कपड़ों में देखना, हमें बड़ी तसल्ली होती है जब हमें इमाम दीवाना लगता है ना। ये नहीं करना ना, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे ना, इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे उलमा की। बड़े कम बोल रहे हैं, मसला क्या पार्टी बनती है? नहीं ना, अपने उलमा के साथ हो जाओ। अभी वक्त है, मैं कह दूं अगर बुरा न लगे तो, हमने जिन नेताओं को वोट दिए थे एक भी मेरे नबी के हक में आगे नहीं आया। बताओ किसके बयान आए? 6000 पाने वाला मौत के मुंह में कूद गया, इसलिए कि ये 50 लाख लाने वाले, इन्हें तो हराम के मिलते होंगे, हमें एक एक रुपया मदीने वाले के नाम का मिलता है। सुभान अल्लाह। तू भी कूटा जाएगा, तेरा नेता भी कूटा जाएगा। सीधी बात, अगर हुजूर की इज्जत पे आंच आई तो आग लगे तेरी नेता नगरी को। हमें हुजूर के दर की फकीरी काफी है। हाँ, लेकिन हम लड़ेंगे हुजूर के लिए, और जब तक सांस में सांस है हुजूर के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। इसलिए कि अगर हुजूर की इज्जत पे आंच आएगी, हमारी इज्जतों का क्या फायदा होगा। हम तो इतना जानते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, अपने उलमा के साथ रहिए, 5 वक्त मस्जिदों में जाइए, उलमा से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, हुजूर का किरदार सीखिए। फिर देखिए मुआशरे में कितनी खूबसूरत हवा चलती है। रहेंगे उलमा के साथ इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। और डर के वादा कर रहे हैं, कैमरे के सामने तो हम बैठे, रहेंगे इंशाअल्लाह उलमा के साथ। ये अइम्मा किसी को आतंकवादी नहीं बनाए, किसी को फवाली और विवादी नहीं बनाए। जिसको भी बताएंगे मुस्तफा का किरदार पढ़ाए, और हुजूर का किरदार आतंक फैलाने नहीं, आतंक मिटाने आया, आतंक मिटाने आया। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, जरा सुने। रब ने सबसे पहले महबूब के नूर को बनाया। किसको बनाया? अशरफ अली थानवी, नाम सुना है? बहुत बड़े गुरु घंटाल है अशरफ अली थानवी। इनसे एक बच्चा आके कहता हुजूर का मिलाद बयान कर दे। जनाब कहते मिलाद बयान करने के लिए हुजूर की फजीलत पे कुछ रिवायात याद होनी चाहिए, और फकीर को एक भी रिवायत याद नहीं। ये उनके आला हज़रत कह रहे हैं, और मैं कहता हूं सलामत रहो जलसा करने वालों, ये जलसे की बरकत है। पूछ हमारी कौम के 10 साल के बच्चे से हुजूर की अजमत क्या है, तो बच्चा भी कहेगा सबसे आला व औला हमारा, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। ये जिक्र की बरकत है। और अब देख बरेली वाले हुजूर की बातें कैसे करते हैं। मैं हुजूर के शजरे से शुरुआत करूं,
अभी आया नहीं था फोन, पहले आ गए थे, भाई शजरा जरूर सुनाना। मैंने कहा शजरा तो तुम करबला के दिनों में सुन लेते हो, आज तो विलादत का दिन है, शजरा जरूर शुरू हो रहा। बोले जरा सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोल रहे सारे लोग। मैं आपको बताऊं, देखो सुन लो भाई, जिसने हुजूर के नाम का खाया वो लगता है कि ये ज़बान हुजूर का सदका है, तो फिर वो हुजूर के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जब हाथ का इशारा हो ना तो ये समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगी, मौलवी सांस लेना चाहता, तो उस वक्त में आपको सुभान अल्लाह कहना। जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। बात भाई साफ अच्छी है ना, खाली सवाब की बात बता के डंडी मार देना। आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं बीच में सांस ले लूंगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे ना बोलने कि मुझे दिल करे कि मैं यहीं सो जाऊं। सही बताएं, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक पहुंचा, और मेरी थकन जो है ना तो बोनविटा से उतरती है ना रिवाइटल से उतरेगी। आप जितनी जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे उतनी जल्दी मेरी थकन उतरने लग सुभान जाएगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो ताकि 2-4 जलसे आपकी सुभान अल्लाह के सदके में चलने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान भाई माशाअल्लाह, पीछे वाले लोग तो सोच रहे हैं आगे वाले काम चला रहे हैं, जी 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 है ना? कमेटी वाले भी हैं यहाँ पे, जी बैठिए सुभान अल्लाह। सारे बैठे कमेटी वाले, 2-4 तो इधर उधर हो जाते हैं, नहीं है ना? सारे बैठे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान देखो अल्लाह। ये मैं नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूँ कि पूरी करके ही रुकूंगा। जहां आपकी सुभान अल्लाह ठंडी हुई वहीं से रूट बदल लूंगा। आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं शजरा पूरा करके रुकूंगा, ठीक है? अब जरा बोल के दिखाएं, कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, वाह सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से हुजूर का मिलाद शुरू कर रहा हूं पढ़ना, है ना? फिर बरेलवियों में बोल रहा हूं, ठीक है जी? अल्लाह का शुक्र हम बरेलवी हैं। मुझसे एक अहले हदीस बोला हमारे यहाँ तकरीर कर दोगे? मैंने कहा हाँ कर दूंगा। बोले नजराना मैंने एक पैसा नहीं चाहिए, खाली मेरी बातें मान लेना। सुभान अल्लाह, मान लेना। तो मैंने कहा मान लेना, तो क्या तुम बरेली की बातें बताओ? तो मैंने कहा जब पढ़े ही वहां है तो बातें वहीं की होनी है, ठीक है जी? तो हम तो जब गैरों में घुस के बात कह देते हैं तो फिर यहाँ तो अपने बैठे, ठीक है जी? बोले जरा अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जो हमारे दाएं बाएं बैठे हैं ना, तो आप बाहर नहीं है महफिल से। मौलवी को दिखे न दिखे, आमीना के लाल को सबका चेहरा नजर आ रहा है। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिम, शाबिल के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब
जरा तवज्जो कीजिएगा प्यारे, मेरे मुस्तफा का नूर हजरत आदम से चलते चलते हजरत अब्दुल्ला की पुश्ते पाक में आया। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमिना से हो जा रहा है। अभी 3 महीने का अरसा गुजरा है। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सरताज के साथ बैठी हुई है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमिना का जी मेरे सरताज का परदेश जा रहा हो, किस लिए? माले तिजारत के लिए। मेरे सरताज अभी 3 महीने का अरसा गुजरा है, अभी जी भर के मैंने देखा तक नहीं है। ए मेरे सरताज जाने की बात कर रहे हो? का मेरी शरीक हयात, अब तक हम 1 थे फिर 2 हुए, अब 3 होने वाले हैं। मेरी शरीक हयात हमारा शहजादा आए